आभार। मेरा नाम है अमिताभ बच्चन और मैं शुरू करने जा रहा हूं पंचकोट ज्ञान कुंभ कौन बनेगा करोड़पति। देवियों और सज्जनों, बचपन की सबसे चहेती चीजों में से एक चीज होती है गुल्लक। जो भी छोटी छोटी बचत होती है उसे हम गुल्लक में रखते जाते हैं और एक एक रुपए जोड़ने का जो उत्साह होता है वो लाखों रुपए जोड़ने जैसा हो जाता है। ये छोटी सी बचत कई बार आड़े वक्त में भी काम आती है। पैसों की गुल्लक की तरह बचपन में हमारी एक और गुल्लक तैयार होती है और वो है रिश्तों की गुल्लक। इस गुल्लक में रिश्ते जमा होते हैं, रिश्तों की अनमोल कमाई जमा होती है। जिस तरह मिट्टी की गुल्लक में पैसे जुड़ने से खुशी बढ़ती है, कुछ वैसी ही खुशी रिश्तों की गुल्लक में नए रिश्ते जुड़ने से भी बढ़ती है। ये वो कमाई है जो हमारे सुख दुख में काम आती है, सदा साथ रहती है। इन्हें लोहे की बड़ी बड़ी तिजोरियों में या किसी बैंक के लॉकर में नहीं रखना पड़ता, बल्कि इन्हें तो दिल की तिजोरी में प्यार से संभाल के रखना होता है। हमारी तो यही दुआ है कि रिश्तों की ये गुल्लक हर दिल में सलामत रहे, इसकी कमाई दिन रात बढ़ती रहे। इसी आशा के साथ आज की खेल की हम शुरुआत करते हैं हमारी इस हफ्ते की बची हुई 9 पारिवारिक जोड़ियों के साथ। सभी जोड़ियां यहां पर तैयार हैं, तालियों के साथ उनका एक बार फिर स्वागत। तो देवियों और सज्जनों, हमारे पास हैं आज 9 जोड़ियां और इनके साथ खेला जाएगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। मेरी शुभकामनाएं हैं आप सब लोगों के साथ। आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन पर होना चाहिए। आपका फास्टेस्ट फिंगर प्रश्न है ये आपके स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले से शुरू करते हुए इन जोड़ियों को उनके फिल्मों में पहली बार एक साथ नजर आने के अनुसार क्रम में सजाएं। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए सलमान खान, कटरीना कैफ, बी राज कपूर, नरगिस, सी शाहरुख खान, काजोल, डी राजेश खन्ना, मुमताज। समय समाप्त हो गया है। चलिए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले जोड़ी जो बनी वो थी राज कपूर नरगिस की। फिल्म का नाम था आग। 1948 में ये फिल्म बनी थी। फिर आता है डी राजेश खन्ना और मुमताज। इनकी फिल्म थी दो रास्ते 1969 में। उसके बाद आता है सी शाहरुख खान काजोल। बाजीगर फिल्म का नाम 1993 में यह प्रदर्शित हुई। और अंत में ए सलमान खान कटरीना कैफ, मैंने प्यार क्यों किया है फिल्म का नाम, जो कि 2005 में बनी। तो बी डी सी ए यह है सही क्रम। अब देखते हैं किन किन लोगों ने इसी क्रम में सही उत्तर दिया। इन सभी लोगों ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब है फरहान नाज और शैला खान का। बहुत बहुत बधाई आपको। तालियां बजती रहे। चलिए हम और आप चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। कम और अब मेरे सामने हॉट सीट पर पधार चुकी हैं भोपाल मध्य प्रदेश से आई 2 बहनें फरहान नाज और शैला खान। हमने आप दोनों के ऊपर एक वीडियो क्लिप बनाया हुआ है। आपकी बात आप ही के साथ। कैन वी हैव द वीडियो क्लिप प्लीज? मेरा नाम फरहान नाज है और कौन बनेगा करोड़पति में मैं अपनी जोड़ीदार के रूप में ला रही हूँ अपनी बड़ी बहन को। मेरा नाम शैला खान है और हम लोगों की जोड़ी केबीसी के अंदर बिल्कुल जय वीरू की जोड़ी जैसी रहेगी। जय वीरू की जोड़ी इसलिए बोलते हैं क्योंकि जैसे वो शोले फिल्म में दोनों साथ रहते थे जय और वीरू, इसी तरह से हम लोग भी थोड़ा थोड़ा सिमिलर हैं। जो भी करना होता है साथ में करते हैं, एग्ज़ाम्स की तैयारी वगैरह साथ में भी पढ़ते हैं और जो दोनों के मशवरे से काम होता है वो हम लोगों के लिए बेटर रहता है। हम दोनों का यही सपना था कि दोनों ही डॉक्टर बने और जब भी किसी डॉक्टर को देखते थे तो ऐसा लगता था कि हम लोग यही ड्रेस पहने हुए हम लोग भी होते, काश ऐसा होता, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि भाई को पहले से शुरू से उसका एम था कि वो इंजीनियरिंग करे। हम लोग ये चाहते थे कि वो अपना सपना पूरा कर सके।
अभी हम लोग बैंक में क्लर्क की और प्रोबेशनरी ऑफिसर की जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं, ताकि जो घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम है दूर हो जाए और पापा का भी हाथ बटा सकें। 4 साल पहले हमारी बड़ी बहन की शादी हुई थी और वो अभी हमारे साथ ही हैं। वहाँ के जो ससुराल वाले थे वो लोग बहुत परेशान करते थे उनको दहेज के लिए। शादी के साल भर बाद मेरी बड़ी बहन के एक बेटा हुआ, तो वहाँ से कोई भी नहीं आया, यहाँ तक कि उसके पापा या दादा दादी आज तक कोई भी नहीं आए हैं। मेरी दोनों बहनें शैला और फराह बेटे के साथ में यूँ कहना चाहिए कि मेरे से ज़्यादा उनका हक है, क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा उसकी केयर करी है। कौन बनेगा करोड़पति में सबसे पहले तो हम अपनी बड़ी बहन शिवा के लिए कुछ करना चाहते हैं। उसके बाद पापा को मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, तो उसका भी ऑपरेशन होना है। और उसके बाद ही हम लोगों की डिमांड्स जो हैं ये है कि एक सबसे पहले हम एक कार लें, क्योंकि कार की सबसे ज़्यादा शौक़ हमारे जो भांजा है नोमान, उसको बहुत पसंद है। हम लोग चाहते हैं कि उसकी हर ख्वाहिश हम लोग पूरी करें। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का एक बार फिर, फराह और सहला। और बहुत सुंदर जोड़ी है आप दोनों की। आपने तुलना की जय वीरू के साथ उसकी, और हालांकि आप महिलाएं हैं और लेकिन सर थोड़ा सा जैसा जय वीरू का है ना कि वो लोग साथ में बैठते उठते थे, साथ में रहते थे, खाना पीना, कैरेक्टर भी थोड़ा सा वैसा ही है। जैसे 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 जय जो थे शोले फिल्म में तारीफ तो करते थे लेकिन साथ में थोड़ी थोड़ी कमियां भी बताते थे वीरू की। उसी तरह से मौसी के पास वो रिश्ता लेकर जाते हैं आप, तो जी हाँ, उसमें जी उनकी हाँ। तारीफ के साथ साथ उनकी सारी बुराई मतलब कमियां जो होती हैं वो बताते जाते हैं। तो आप दोनों में भी ऐसा ही होता है? कौन तारीफ करने जाता है? आप जाती हैं, किस लिए? सर जैसे कि इनके ब्याह के बारे में? नहीं ब्याह नहीं, लेकिन जैसे ये खाना अच्छा बनाती है, वेजिटेरियन नॉन वेज जो भी होता है अच्छा बना लेती है। तो सर अब तारीफ तो उनके घर में सबसे ज़्यादा होती है, तो मुझे थोड़ा सा तारीफ में अच्छा है ठीक है तेरा, लेकिन नमक कम पड़ गया, अगर ज़रा थोड़ा सा सही होता ना तो और अच्छा लगता। किसी चीज़ में मिस्टेक निकलनी ही निकलनी है। कुछ भी कुछ काम ना कुछ करो। ये आप में नुक्स निकालती रहती हैं। जी सर। तो इसमें कैसे खेलिएगा आप ये खेल? नहीं सर, यहाँ पर दोनों में पैसों इतने की बात है। अंतर है, एक बोलेंगी कुछ तो आप दूसरा उसमें जवाब ना दे पाए इस चीज़ में तो? दोनों सेम रहते हैं। हाँ जी? अगर इस चीज़ में थोड़ा सा दोनों मिलके खेलते हैं। तालमेल है इसमें? यस सर। अच्छा, थोड़ा सा डिफरेंस ये भी है सर कि उसमें जय जो थे वो लंबे थे, लेकिन यहाँ थोड़े से जो जय हैं वो थोड़ा छोटे हो गए। एक और थोड़ा सा फर्क है शायद। रुपया है कि नहीं आपके पास? हो नहीं है सर। वो नहीं मिला सर। ओके फराह, शैला जी आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। जल्दी से आपके सामने मैं रूल्स पेश करता हूँ। 13 प्रश्न आपके सामने आएंगे। 5,000 रुपए से शुरुआत होगी और 5 करोड़ रुपए तक जाएंगे। 4 लाइफलाइंस है आपके पास। एक्सपर्ट एडवाइस में आज भी हमारे साथ देवियों सज्जनों एक्सपर्ट की जोड़ी के रूप में खबरों की दुनिया के बहुत ही चर्चित चेहरे हैं सुमित अवस्थी जी और उनकी पत्नी अलोकानंदा सेन अवस्थी जी। सुमित जी आज तक के जाने माने प्राइम टाइम एंकर हैं और अलोकानंदा जी ने 13 सालों तक स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हम चाहते हैं कि उनसे आपकी मुलाकात हो जाए। सुमित जी प्रणाम करता हूं आपको, और अलोकानंदा जी आपको भी नमस्कार। नमस्ते सर। और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू अमित जी, थैंक यू सो मच। एक चीज़ कहना चाहूँगा फराह से और उनकी बहन शैला से, मैं भी मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मेरा काफ़ी टाइम इंदौर में बीता है। भोपाल एक खूबसूरत शहर है और हम चारों मिलके, हम दो और आप दो, कोशिश करेंगे कि आप अच्छी खासी रकम जीत के जाएं ताकि आपका परिवार की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सकें। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, एक बार तालियों के साथ अभिनंदन अलोकानंदा जी और सुमित अवस्थी जी। फराह और शैला, आपको बताना होगा कि आप अपना मन चाहा पड़ाव इस खेल में कहाँ लगाएंगे। 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन, 1,60,000 रुपए। कंप्यूटर जी, छठा प्रश्न 1,60,000 रुपए, इसको अंकित किया जाए, शुभारंभ किया जाए। ओके, तो चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट अस प्ले। पहला प्रश्न आ रहा है फराह शैला, 5,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस फूल का तना कांटेदार होता है? ऑप्शन सुनिए। ए
गेंदा, बी कमल, सी गुलाब या डी रजनीगंधा? सी बोले सर सी गुलाब। सी गुलाब, ताला लगा दिया जाए इस पे। गुलाब सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर, 5000 जीत गए। बहुत आसान सा प्रश्न था ये। गुलाब का फूल, उसमें कांटे होते हैं। दूसरा प्रश्न आ रहा है आपके सामने, इसके लिए मिलेंगे 10,000 रुपए। 10,000 रुपए। दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा अंदरूनी अंग केवल महिलाओं में पाया जाता? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए अपेंडिक्स, बी ओवरी, सी लार्ज इंटेस्टाइन या डी पैंक्रियास? अपेंडिक्स, अंडाशय, बड़ी आंत, अग्नाशय। भी होती है, अपेंडिक्स भी होती है ना। अगला केवल महिलाओं में ही पाया जाता है। Which of these organs are found only in women? बी सब भी। B? Yeah. Ovaries? Sure है? Confident? Yes. ताला लगा दिया जाए? यस कंप्यूटर जी, ओवरीज बी पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 10,000 जीत गए आप। ओवरीज वो ऑर्गन होता है which has eggs or ova are produced in that. Ovaries only found in women. अब आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। इसके लिए मिलेंगे 20,000 रुपए। तैयार हैं आप दोनों? यस सर। अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न, और वो रहा आपके स्क्रीन के ऊपर ये। इनमें से किस खेल में गेंद, दस्ताने और हेलमेट खेल सामग्री के हिस्से हैं? ऑप्शंस है: ए हॉकी, बी वॉलीबॉल, सी टेनिस या डी बैडमिंटन? ये टेनिस में भी नहीं, वॉलीबॉल, हॉकी, हेलमेट, दस्ताने, गेंद। वॉलीबॉल में वॉलीबॉल में भी नहीं है, टेनिस हॉकी। हॉकी है ना, हॉकी गेंद भी होती है, दस्ताने भी होती है। हाँ, बैडमिंटन। 25 सेकंड रह गए। ए हॉकी। ए हॉकी, श्योर है? यस सर। ताला लगा दिया जाए। यस सर। हॉकी ए पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। ये भी सही उत्तर आपका। 20,000 जीत गए आप। हॉकी में जो गोली होता है, गोलकीपर जो होता है, वो बहुत सारी वस्त्र पहनता है। वो दस्ताने पहनता है, पैडिंग पहनता है, हेलमेट पहनता है, ताकि जब बॉल आए तो उसे चोट ना लगे। इसलिए हॉकी बिल्कुल। जी हाँ, सर मैं जब आपका शो देखती थी तो शो में एक चीज़ नोटिस करती थी कि जब भी आप बैठते हैं तो आपके जो पैर हैं वो सीधा फ्लोर पे टच होते थे। तो मैं ये हमेशा से सोचती थी कि सब लोग मुझे घर में लंबा बोलते हैं कि तुम बहुत लंबी हो गई हो। तो मैं सोचती थी कि मैं पहले वहाँ पे चेक करूँगी कि मेरे पैर पहुँच रहे हैं या नहीं, तब मैं मानूंगी कि मैं लंबी हो गई। लेकिन सर आपको देख के लग रहा है कि आपके तो पूरे एक छोटी सी यहाँ पीढ़ी लगी हुई है, ये सर, ये उस टाइम पे दिखता नहीं था सर, लेकिन इसीलिए उसको कांच की तरह बनाया हुआ है, जी सर। ताकि आप जैसे होशियार जो दर्शक है उसे ना देख पाए। लेकिन सर थोड़ी लेकिन सर फिर भी आपके पैर पहुँच सकते हैं। है जी? थोड़ी सी अगर आप कोशिश करेंगे ना, अगर इसको हटा भी देंगे तो नहीं, भी हटा भी आपके देंगे आ तो भी जाएंगे। पहुंच जाता पहुंच है। जाएंगे, ये आराम देखिए, से। जी सर। यस नीचे ही है। लेकिन ऐसे टांग हिलाते हिलाते अच्छा नहीं लगता है। बताइए वरा जी, छैला जी, इसमें किस खेल में गेंद, दस्ताने, ये अच्छा नहीं लगता। यहाँ रख देते हैं, थोड़ा सा आदर सत्कार आ जाता है शरीर के अंदर, स्वभाव बदल जाता है। दोनों में एक कंपटीशन भी होता है कभी? जी सर। बहुत होता है। सर किस चीज को लेकर के? जब शो आता था, ये टीवी पे आता है, तब हम लोग देखते हैं सब लोग बैठ के। तो उसमें मेन जो रहते हैं, हम दोनों बैठ जाते हैं साथ में आगे, और सब लोग फोकस करते हैं ये लोग बता पाते हैं या नहीं। तो उसमें ये रहता है कि देख तूने मतलब कम बताया, मेरा सही है इस बार, या कभी मेरा गलत हो जाता आप है। लोगों का अलग एक कौन बनेगा करोड़पति घर में चलता है। चलता है तो होस्ट वही रहते हैं, बस थोड़ा सा जोड़ी चेंज हो जाती है। ओहो, अच्छा। हमने एक छोटी सी चीज नोटिस की है, जी। आप अपनी बात खत्म नहीं कर पाती, वो शुरू हो जाती है। वो अपनी बात खत्म नहीं कर पाती, आप शुरू हो जाती है। सर बहुत दिनों से बातें अंदर भरी हुई थी, अब पहली बार मौका मिल रहा है कि सब बोल दो जल्दी जल्दी। यही जगह ढूंढनी थी आपको ये सब करने के लिए। सर आप इसी जगह पे मिलते हैं, सर आप इसी जगह पे मिलते हैं इसलिए। हाँ, मैंने सोचा था घर में आप लोगों के ऐसे सर आप फुर्सत से यहीं मिलेंगे, इसलिए मैं मालूम था। चलिए, ओके, 20,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। अब आएगा चौथा प्रश्न, जिसके लिए मिलेंगे आपको
40,000 रुपए। चौथा प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस्लामी आस्था के अनुसार किस महीने में पैगंबर मोहम्मद पर पवित्र कुरान नाजिल हुआ यानी उतरा? और आपके ऑप्शंस है ये: ए मुहर्रम, बी धू अल हिज्जा, सी रमदान या डी रजब। मुहर्रम, धू अल हज, रमदान या रजब। रमजान में इसीलिए तिलावत करते हैं कुरान शरीफ, इसलिए रमजान ही होगा। पक्का है? हाँ बिल्कुल पक्का है सर। सी रमजान। रमदान। श्योर है? यस सर। ताला लगाने लायक? यस सर। कंप्यूटर महाशय, रमदान सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 40,000 जीत गए आप। रमदान या रमजान अक्सर कहा जाता है इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना होता है, जबकि मुसलमान पूरे महीने रोज़ा रखते हैं और जब रोज़ा ख़त्म होता है तब फिर लोगों के साथ मिलते हैं और नमाज भी पढ़ते हैं। उस समय दुआएं होती हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें होती हैं। आगे बढ़ा जाए। ओके सर। पांचवा प्रश्न 80,000 रुपए ये आने वाला है आपके स्क्रीन के ऊपर। तैयार हो जाइए आप। पांचवा प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ओ, ये गायिका कौन है? अभी एक आपको आवाज सुनाई जाएगी और आपको बताना है कि गायिका कौन है इसकी। कंप्यूटर महाशय, गाना सुनाया जाए। ऑप्शंस देखिए: ए अनुराधा श्रीराम, बी श्रेया घोषाल, सी हेमा सरदेसाई या डी सोना मोहपात्र। सभी श्रेया घोषाल। बी श्रेया घोषाल। श्योर है? सुना हुआ आपने ये गाना? यस सर, यही बजता रहता है सर। यही बजता रहता है। हमारा भाई जो है सर तो बहुत लगाता है यही वाला गाना। क्या किया जाए? लॉक किया जाए। लॉक किया जाए। कंप्यूटर जी, श्रेया घोषाल, बी पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 80,000 रुपए जीत गई आप। गाने की शीर्षक बलमा, फिल्म खिलाड़ी 786 और इसका संगीतबद्ध किया था हिमेश रेशमिया जी ने। अभी हाल ही में ये फिल्म रिलीज हुई। इसमें अक्षय कुमार हैं। ओके, अब आ गया है मनचाहा पड़ाव वाला प्रश्न। इसका सही उत्तर दीजिए और सुई मुई जी से आपको छुटकारा मिले, यही हमारी कामना है। छठा प्रश्न 1,60,000 रुपए। फरा शैला, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। 2012 में इनमें से किस क्षेत्र में भारत सरकार ने 51% FDI प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी दी? और आपके ऑप्शन है ये: ए मल्टी ब्रांड रिटेल, बी हेल्थ केयर, सी लाइफ इंश्योरेंस या डी सिविल एविएशन। मल्टी ब्रांड रिटेल, थोड़ा सा कंफ्यूजन। हेल्थ केयर में तो नहीं है। नागरिक के विमान, मुझे तो मल्टी ब्रांड खुदरा कारोबार। क्या कर रहे हैं? लाइफ लाइन क्या? 25 सेकंड रह गए। सर लाइफ लाइन। शांत हो जाइए सुई मुई जी। सर ऑडियंस कौन? फरा और शैला लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाहती हैं। सही उत्तर नहीं मालूम आपको? सर ए लग रहा है, लेकिन कंफ्यूजन है उसमें। कंफ्यूजन है। यस सर। सर ऑडियंस पोल करना चाहिए। फरहा और शैला अपनी पहली लाइफलाइन ऑडियंस पोल का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। इसे अंकित कीजिए और जनता, बारी आ गई आपकी, मदद कीजिए इनकी। वोटिंग मीटर्स अपने हाथ में रखिए। आपका समय शुरू होता है अब। %88। ओह, एकदम कुतुब मीनार खड़ा कर दिया यहां। 7% दिया है बी को, 4 और 1 मिले हैं सी और डी को। क्या करना चाहेंगे आप? सही सर एक के साथ जाएंगे? कुछ आपके भी ख्यालात ऐसे ही थे? जी यस सर। लॉक कर दिया जाए इसे? जी सर। यस। ऑलराइट, कंप्यूटर जी, मल्टी ब्रांड रिटेल ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर। वेल प्लेड ऑडियंस।
सिंगल ब्रांड रिटेल में विदेशी निवेश पहले से ही था। 2012 में मल्टी ब्रांड रिटेल में 51% FDI की अनुमति दी गई है और सिविल एविएशन को 49%। तो सिंगल और मल्टी ब्रांड में थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि किसमें? सिंगल में हुआ था हाँ। या मल्टी ब्रांड में होता या फिर बीच में कुछ और आ गया हो, क्योंकि आजकल न्यूज़ नहीं सुन पाते सर हम लोग। क्यों नहीं क्योंकि सुन पाते? तो सर भांजा है, वो दिन भर बस कार्टून देखता है, इसके अलावा कुछ नहीं देखने देता। तो सर हम लोगों के लिए सिर्फ एक हेल्पलाइन है, बस न्यूज़पेपर और थोड़ा बहुत बुक्स से जो मैगजीन आती है और जो बुक्स आती हैं बस उससे ही ले पाते हैं। सर वो सिर्फ ये शो देखने के लिए टाइम देता है और बस वो ये शो देखने के आपको लिए। नाम से नहीं जानता, वो ये बोलता है करोड़पति आ गए हो। आपका पोस्टर कहीं भी देखेगा तो वो ये करोड़पति आ गए। इनकम टैक्स वाले यदि इस बात को सुन रहे हैं, दया कीजिएगा हम पर। छोटा बच्चा है, कुछ भी बोल देता है, सच्चाई उसमें बिल्कुल नहीं है, बेचारा बालक है। आगे बढ़ा जाए। ओके सर। आपने अपना मन चाहा पड़ाव पार कर लिया है। 1,60,000 रुपए आपने जीत लिया है और समय आ गया है आपको एक चेक देने का। तालियां बजनी चाहिए इनके लिए। ये अपने पास रखिए। अब आगे बढ़ते हैं। समय की कोई पाबंदी नहीं है, बहुत इत्मीनान से खेलिएगा। एक लाइफलाइन ही अभी तक गई है आपकी। 7वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन पर अब आने वाला है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। 3,20,000 रुपए का अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। और प्रश्न है, इनमें से कौन सी धातु या अधातु पीतल और कांस दोनों की मुख्य घटक है? ऑप्शन सुनिए। ए कार्बन, बी लेड, सी कॉपर, डी सिल्वर। कार्बन सीसा, तांबा या चांदी। मेटल्स और नॉन मेटल्स इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ बोथ ब्रास एंड ब्रॉन्ज। चांदी भी कुछ नहीं होता है, लेड में भी नहीं। लेड में भी लेड तो पारा ही रहता है, तो उसका नहीं, कार्बन तो हो ही नहीं सकता। सी तांबा ही लग तांबा, रहा है ना? सी तांबा लग रहा सर है। सी तांबा। सर सी तांबा। सी कॉपर। कॉपर। श्योर है? यस सर। ताला लगाने लायक? यस सर। बिल्कुल सर। कंप्यूटर जी, कॉपर सी पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर है आपका। 3,20,000 जीत गए आप। एक और चेक आ गया। इसे मैं यहां रख रहा हूं क्योंकि हम चाहते हैं कि आप और भी धनराशि जीतें। ब्रॉन्ज इज अ येलोइश ब्राउन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन एंड ब्रास इज अ येलो और येलोइश ऑफ कॉपर एंड जिंक। तो कॉपर जो है वो एक ऐसा कंस्टिट्यूएंट है जो दोनों में है, ब्रास और ब्रॉन्ज में। 3,20,000 रुपए आपने जीत लिए हैं और हमें बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि लगता है कि धीरे धीरे जो भी आपकी समस्याएं थी वो अब दूर हो जाएंगी। बहुत ही होशियारी से आप खेल रही हैं दोनों, और मैं चाहता हूं कि इसी तरह आप आगे भी बढ़ें। उससे पहले सर कुछ कहना चाहती हूँ। जी सर मैं ये बोल रही थी कि इतनी सारी हिट फिल्में आई हैं आपकी और उसके कुछ सीक्वल भी बने हैं, तो शोले इतनी फिल्म आपकी हिट रही थी तो उसका सीक्वल क्यों नहीं बना सर? और ये बोल रही थी सर कि हम लोगों ने सोच के रखा है कि उसकी स्टार कास्टिंग सोच के रखी है, अगर उसका सीक्वल बने तो। आपने सोच के रखा हुआ है? यस सर। उसमें पहले आप स्टार कास्ट बताइए, फिर मैं आपको बताता हूं कि सीक्वल क्यों नहीं बना। सर उसमें जो एक छोटा सा प्रयत्न किया गया था हमारे ही साथ, जी राम गोपाल वर्मा जी ने किया था। उस फिल्म का वजन थोड़ा भारी था, जनता पे भारी पड़ गया वो। नहीं सर, स्टार कास्टिंग में ये है कि जो जय होंगे वो सर आपके बेटे अभिषेक बच्चन जी होंगे। अच्छा, और जो वीरू होंगे सर तो वो जॉन अब्राहम जी होंगे। और वो तो उनको धर्म जी के बेटे होना चाहिए था फिर। नहीं सर, उनके साथ उनकी जो दिखाते हैं ना दोस्ताना में जो केमिस्ट्री देखी थी ना सर, उन लोगों का देखा था तो वो अच्छा, अच्छा। उससे सही लग रहा था। जो दोस्ताना में देखा वो आपको जय वीरू में भी दिख रहा है। नो सर, वो नहीं कहना चाह रही, लेकिन उनके साथ जो उस फिल्म में जो जमेगा ना सर, अच्छा, तो उसके लिए। और सर जो बसंती होंगी वो प्रियंका जी होंगी। अच्छा।
और जो सर जय के साथ जोड़ी बनी थी उसमें ऐश्वर्या जी होनी चाहिए। और सर गब्बर हमें नहीं मिल रहे हैं सर, अभी तक नहीं मिल रहा है। और सर ठाकुर संजीव कुमार जी इतने ग्रेट एक्टर थे, उनका तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता जी। लेकिन सर ठाकुर के उसमें आपको सोचा था सर। अब एक बार हमने भूमिका निभा दी उसमें, तो अब दोबारा उसमें जाना बड़ा अजीब लगेगा। नहीं सर, लेकिन वो पर्सनालिटी आपकी पर्सनालिटी के अलावा थोड़ा सा कोई नहीं कर चेंज हो गया। सकता। उस टाइम पे थोड़ा यंग थे और इस टाइम पे थोड़ा अच्छा नहीं सर, देखिए, अभी भी यंग एक लगते बार हैं सर। किसी महान पुरुष ने एक प्रयत्न किया था हमको लेकर के, दोबारा हमें कष्ट मत दीजिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है प्रश्न 6,40,000 रुपए का। तैयार हो जाइए फरा और शैला जी। 8वां प्रश्न है ये। एक ही लाइफलाइन आपकी गई हुई है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कंचनजंगा पर्वत शिखर को किस भारतीय राज्य की रक्षा देवी माना जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए असम या असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी वेस्ट बंगाल या डी सिक्किम। मुझे असम लग रहा है, तुम्हें क्या लग रहा है? मुझे भी लग तो रहा है असम। असम असम लग तो रहा है लेकिन श्योर नहीं है ना। अरुणाचल प्रदेश हो या बोलते हैं? अरुणाचल प्रदेश तो नहीं होगा ना। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। असम तुमने पढ़ा है क्या? हाँ, थोड़ा ध्यान में आ रहा है, पता नहीं लेकिन लाइफलाइन में कौन सी वाली? तो एक्सपर्ट इतनी जल्दी? डबल डिप करेगा। डबल डिप में तो एक असम लगाओगे और दूसरा नहीं, डबल डिप नहीं, यही लो एक्सपर्ट एडवाइस, ठीक है ना? असम लग रहा है। असम लग रहा है? नहीं असम नहीं, बिल्कुल नहीं। सर लाइफलाइन। लाइफलाइन इस्तेमाल कीजिएगा। सही उत्तर नहीं मालूम। ओके, कौन सी? सर एक्सपर्ट। एक्सपर्ट एडवाइस। ओके, एक्सपर्ट एडवाइस की लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रही हैं फरा और शैला। इसे अंकित किया जाए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। और सुमित जी और अलोकानंदा जी, बारी आ गई आपकी। अमित जी, मैं ये बॉल आलोका की तरफ छोड़ता हूँ। मेरे ख्याल से शी इज मोर कॉन्फिडेंट इनटू द शी नोज आंसर। जी जी। तुम भूल कैसे गए? हम लोग पहली बार यही घूमने गए थे सिक्किम, और सुमित भूल गए। बहुत गलत बात है ये आपकी। जी जी, आपस में झगड़ा छिड़ गया उधर एक्सपर्ट्स में। अभी शो के बाद इनको मैं पूछूंगी क्यों भूल गए ये। सिक्किम है दरअसल, वहाँ की जो लेप्चा कम्युनिटी है वो कांचनजंगा को गॉडेस डेटी मानती है, बहुत पूजा करती है। तो शैला जी और फरा जी इसको लॉक कर दीजिए। अलोका जी कह रही हैं कि सिक्किम डी होना चाहिए। क्या करना चाहेंगी? उनकी राय के साथ जाएंगे आप? सिक्किम। ओके, कंप्यूटर जी सिक्किम डी पे ताला लगाया जाए। आप दोनों ने पहले क्या कहा था? असम। अलोकानंदा जी, कहाँ गई थी आप घूमने पतिदेव के साथ? सर गैंगटॉक। आपको मालूम है कि दार्जिलिंग से साफ दिखाई देता है कंचनजंगा? जी जी बिल्कुल, वहां भी गई थी सर। और आप हैं वेस्ट बंगाल से। सर बीपी बढ़ रहा है मेरा। सिक्किम इज द राइट आंसर। वेल प्लेड। 6,40,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। उनकी यात्रा सफल हुई, आपका चेक सफल हो गया। 6,40,000 रुपए जीते। कंचनजंगा इज द थर्ड हाईएस्ट माउंटेन in the world and located along the India-Nepal border in the Himalaya। 6,40,000 रुपए। इससे क्या लगता है आप दोनों को, जो आपने अपने बाबूजी के इलाज के लिए कुछ इकट्ठा करना चाहा था, हो जाएगा उससे? जी सर। यस सर, लेकिन अभी हम लोगों का थोड़ा सा लोन भी है, तो हमने मतलब छोटा जो भाई है हमारा उसकी पढ़ाई के लिए ले रखा है। इंजीनियरिंग कर रहा है वो, फर्स्ट ईयर ही है उसका, तो उसके लिए भोपाल में ही पढ़ रहे हैं वो? भोपाल में ही पढ़ रहे हैं वो, तो उसके लिए थोड़ा सा हमने लोन ले रखा है 2 लाख रुपए का।
तो हम सोच रहे हैं कि इससे भी वो पूरा हो जाए और भी आगे जाना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोगों की भी ख्वाहिशें हैं और आगे। जी हाँ, आपकी ख्वाहिश तो हम जानते हैं, गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं आप। यस। ओके फराह और शैला, अब आपके सामने अगला प्रश्न आ रहा है। इसके लिए मिल सकते हैं आपको 12,50,000 रुपए। ये है 9वां प्रश्न। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई हैं आपकी। बहुत ध्यान से और होशियारी से खेलिएगा। 9वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली पैसेंजर ट्रेन इनमें से किन मार्गों के बीच चलती है? ऑप्शंस देखिए। ए नई दिल्ली भोपाल, बी नई दिल्ली जयपुर, सी मुंबई पुणे या डी नई दिल्ली लखनऊ। विवेक एक्सप्रेस क्या है? और विवेक एक्सप्रेस क्या है? लंबी दूरी वाली है या तेज गति से? नहीं, वो लंबी दूरी वाली है। अभी ये तो नई दिल्ली से भोपाल शताब्दी ना एक्सप्रेस। ये 3 क्या है? नहीं, भारत की सबसे तेज़ गति से चलने वाली है पैसेंजर ट्रेन। भारत की तो सभी है ना। है तो सब, लेकिन मुझे लग रहा है कि नई दिल्ली से भोपाल तक के लिए है। श्योर तो नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि नई दिल्ली से भोपाल के बीच में लग रहा है। क्या चल रहा है आप दोनों के मन में? ये लग रहा है। ये लग रहा है सर कि ये Sure नई है? दिल्ली से भोपाल के बीच में लगाएं। ये लगा दे, कर दे बिस्मिल्लाह, इंशाल्लाह। कि फोन अ फ्रेंड करें? नहीं, फोन अ फ्रेंड की ज़रूरत नहीं है मुझे। नई दिल्ली से भोपाल ही लग रहा है और श्योर भी हूँ। बस थोड़ा सा 10% लग रहा है। 90% तो होना। 90% लग रहा है नई दिल्ली से पता भोपाल। ना, लेकिन मुझे इनका लग भी नहीं रहा है, इनको देखते हुए। मुंबई पुणे, नई दिल्ली से भोपाल कर दे। क्या करना चाह रहे हैं आप? सर ए। ए यस सर। फाइनल आंसर? यस सर। ताला लगा दिया जाए। यस सर। कबीर जी, नई दिल्ली भोपाल ए, ताला लगा जाए। आप क्या कह रही थी? मैं लाइफ लाइन का बोल रही थी। लाइफलाइन क्या बोल रही थी, लेकिन इन चारों में से किसी एक को आपने शायद चुना। मुंबई पुणे भी लग रहा था। मुंबई पुणे लग रहा यस था। सर। यदि आप मुंबई पुणे कहती तो आप गलत होते। ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। वेल प्लेड। एक और चेक आ गया आप दोनों के नाम, 12,50,000 रुपए के। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत सुंदर खेली आप। सर आपकी बात मानी ली इन्होंने। सर इसकी आदत है कि पढ़ते टाइम पे ये कंफ्यूजन करती है। अगर हम लोग पढ़ते भी है ना तो जी। ऐसे कंफ्यूज करती है। ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। 2 ऑप्शंस हमेशा दिमाग में आते हैं कि ये नहीं तो ये हो सकता है, लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं हो पाती। सर ऐसे पढ़ते टाइम पर अगर कुछ जीके के बारे में पढ़ेंगे तो उसको बहुत मुश्किल से समझ में आता है। अगर मैंने बोला कि जैसे बुक में है कि भारत के सबसे पहले वायसराय जो थे कनिंग थे, लॉर्ड कनिंग, तो इनको कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये बोलते हैं कि अरे वायसराय जनरल्स को पढ़ के दिमाग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, कितने सारे याद करें। तो सर ये मुझे भी कंफ्यूज कर देती है याद करते करते, तो मैं ही भूल जाती हूँ उसको बताते बताते। तो फिर मैंने एक लाइन बनाई 2, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, और सबसे पहले बन गए कनिंग वायसराय। अब ये तो सर इनको जब से वो याद है, पक्का याद हो गया। अब वो याद हो गया है। यस सर। अच्छा, अगर आप दोनों ये सोच रहे हैं कि इसी विषय पर अगला प्रश्न भी आ जाएगा तो ये गलत है। ऐसा कुछ नहीं आने वाला है, लेकिन याद करने का तरीका ये भी अच्छा है कि आपने एक उस पर एक तुकबंदी कर दी और वो याद हो गया। बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। 12,50,000 रुपए आपने जीत रहे हैं। अब समय आ गया है घर बैठी जीतो जैकपॉट के बारे में कुछ चर्चा करने की, तो थोड़ी सी क्षमा चाहूंगा आपसे। देवी और सज्जनों, घर बैठे जीतो जैकपॉट की जो विजेता है उसे अब हम घोषित करेंगे। ये है विकास कुमार भिलाई से। इनको फोन लगाया जाए। हम इन्हें बताना चाहते हैं कि ये घर बैठे बैठे लाख रुपए जीत गए। हेलो, विकास कुमार जी। हाँ जी। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं। कौन बनेगा करोड़पति से? मिस्टर बच्चन। हाँ जी।
ओह वाओ, ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव सर कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जी विकास जी, मैं ही हूँ। और मैंने आपको फ़ोन इसलिए किया है क्योंकि आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारी प्रतियोगिता होती है घर बैठे जीतो जैकपॉट की, उसमें आप 1 लाख रुपए जीत गए हैं। बहुत बहुत बधाई। ओह वाओ, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। विकास जी, क्या कर रहे हैं आजकल आप भिलाई में? सर मैं बैंकिंग सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ सर। ऑलराइट। तो भाई साहब, आप 1 लाख रुपए जीत गए हैं। ओके। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारा एक जैकपॉट प्रश्न भी होता है। हाँ जी। आज जैकपॉट प्रश्न का मूल्य है 4 लाख रुपए। क्योंकि बहुत से लोगों ने इसमें उत्तर दिया, वो गलत हो गया। अब ये रोल ओवर हो करके इसका मूल्य हो गया है 4 लाख रुपए। ओके सर। तो अगर आपने अनुमति दी कि आप इसे खेलेंगे और आपने सही उत्तर दे दिया, तो आप ये 4 लाख और ये साथ में 1 लाख जो आपने जीता, यानी 5 लाख रुपए आप जीत सकते हैं। सकते इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आपने जैकपॉट प्रश्न का गलत उत्तर दिया तो ये जो लाख जीता है ये भी चला जाएगा आपके हाथ से। ओके सर। अब बताइए, खेलेंगे या नहीं खेलेंगे? हाँ जी सर, बिल्कुल खेलेंगे। आपसे खेलेंगे बात हो आप? रही है। ओके। हाँ जी सर, बिल्कुल। कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा टेस्ट मैच जीतने का रिकॉर्ड किस क्रिकेटर के नाम है? ओके। और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए ग्रैम स्मिथ, बी रिकी पॉन्टिंग, सी स्टीव वॉ या डी अर्जुन रानाटुंगा। सर रिकी पॉन्टिंग। ग्रैम स्मिथ, रिकी पॉन्टिंग, स्टीव वॉ, अर्जुन रानाटुंगा। सर बी रिकी पॉन्टिंग। बी रिकी पॉन्टिंग। हाँ जी सर। ताला लगा दिया जाए? हाँ जी सर, बिल्कुल। कबीरो जी, रिकी पॉन्टिंग बी पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर। थैंक यू सर। आप जीत गए हैं 5 लाख रुपए। विकास कुमार जी, बहुत बहुत बधाई आपको। 4 लाख आपने जीते हैं जैकपॉट प्रश्न के और 1 लाख आपने पहले ही जीता हुआ है। तो आज आपकी जीत हो गई है 5 लाख रुपए की। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस विकास जी। थैंक यू। थैंक यू सर। 12,50,000 रुपए आपने जीत रहे हैं और केवल 2 लाइफ लाइन्स का इस्तेमाल किया इन्होंने। कितना और कमाना पड़ेगा आज इस खेल में आपको, ताकि आपकी जितनी समस्याएं वो सब दूर हो जाएं? कम से कम 50 लाख तक तो पहुँचे, क्योंकि फिर सारी परेशानियाँ ख़त्म होने के बाद थोड़ा बहुत कुछ बचे भी कि फ्यूचर में काम आए। जी हाँ, इसलिए 50 लाख। बहन की हेल्प करना चाहते हैं, बड़ी बहन की। जी हाँ। उनके लिए एक बिजनेस ऐसा है वो जो चाहती हैं कि एक टूर्स एंड ट्रेवल्स का जो बिज़नेस होता है उसमें एक अच्छा सा ऑफिस हो, उसमें बैठ के, उसका मतलब शुरू से एक ख्वाब था जी। तो हम सोचते हैं कि उसके लिए भी कुछ कर पाएँ। आपने अपनी बड़ी बहन के बारे में बताया और हम जानते हैं कि ये काफ़ी दुखद रहा आपके परिवार में। एक ये ऐसा एक अवसर आया जबकि डाउरी को लेकर के ये एक सवाल खड़ा हो गया। हुआ क्या दरअसल ये आपकी बड़ी बहन के साथ? सर 4 साल पहले उसकी शादी हुई थी झांसी में, और शादी के थोड़े ही महीनों बाद उसको टॉर्चर करने लगे कि ये नहीं दिया, आपके पापा सर्विस में थे, उनको गाड़ी दे सकते थे, 4 व्हील दे सकते थे, एसी नहीं है ऐसे, या फिर बिजनेस सेट करवाओ उनको। तो इस तरह से वो डिमांड्स रखते थे। पहले तो वो सुनती रही, लेकिन फिर जब उसने विरोध किया तो फिर उन लोगों ने कुछ ध्यान नहीं दिया। और जब उसके बेटा हुआ तो 1 साल बाद, शादी के 1 साल बाद बेटा हुआ, और वो दिन है और आज का दिन है, उनके यहाँ से कोई भी उनको देखने क्या मिलने तक नहीं आया। हम लोग मतलब गए थे उसको देखने के लिए, तो जब वो ज़्यादा बीमार थी तो उस दौरान हम लोग जब देखने गए तो हमें पता नहीं था कि वो बीमार है। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो देखा कि कुछ ज़्यादा बीमार है, तो हम लोग लेने के लिए गए तो मेरे साथ में लेके आ गए, क्योंकि जब अगर नहीं उस टाइम लेकर आते तो जी तो सर शायद वो आज हमारे बीच में भी ना होती। उन लोगों ने मतलब थोड़ा सा ऐसा उसके साथ व्यवहार किया। तो बस यही है कि उन्होंने जो किया उसका जो भी है वो ऊपर वाला उसका सिला देगा उनको। लेकिन मेन यही है कि यहाँ से हम इतनी रकम जीत के जाएं कि उसके बेटे का फ्यूचर सिक्योर हो सके और वो खुद अपने पैरों पर खड़ी हो सके। हम यही उम्मीद करते हैं कि आपकी ये मनोकामना पूरी। ओके फरहा और शैला, 2 प्रश्न और रह गए हैं 50 लाख पहुंचने तक, और अभी भी 2 लाइफलाइन आपकी बाकी हैं। 10वां प्रश्न आ रहा है, इसके लिए मिलेंगे 25 लाख रुपए। तैयार हो जाइए। 25 लाख रुपए। 10वां प्रश्न आप दोनों के सामने अब ये रहा।
हिंदी साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाली एकमात्र महिला साहित्यकार कौन है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए शिवानी, बी सुभद्रा कुमारी चौहान, सी महादेवी वर्मा या डी कृष्णा सोबती। हिंदी साहित्य के ज्ञानपीठ पुरस्कार है ना, महिला साहित्यकार, ये सर सुभद्रा कुमारी चौहान लग रही है मुझे तो। मुझे महादेवी वर्मा लग रही है। वो तो मुझे मालूम था तुम कंफ्यूज करोगी। ये शिवानी ये और इनका शिवानी नाम सोबती नहीं तो सुना। नाम सुना ही नहीं है कहीं पर। ए सी या बी लग रहा है। बी या सी में से कोई एक है। क्या करें? हाँ, टाइम ना लेते हुए ले लें क्या? अगर आपके मन के अंदर दो ऐसे उत्तर चल रहे हो या दो ऐसे नाम चल रहे हो जिनको आपको लगता है कि इन दोनों में से कोई एक हो सकता है सही, तो हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत लाइफ लाइन है जिसका नाम है डबल डिप। एक ही प्रश्न के दो अवसर मिलते हैं। लेते हैं ना डबल डी। सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा वैसे ही हैं। कृष्णा सोबती नहीं, कृष्णा सोबती नहीं लग रहा है। सबसे ज़्यादा फेमस मैंने तो यही ज़्यादा नाम सुना है, बी और सी का। ले ले। ले लो, ठीक। सर डबल डी। ओके, कंप्यूटर जी, फरा और शैला अपनी तीसरी लाइफलाइन डबल डिप इस्तेमाल करेंगे, इसे अंकित किया जाए। अब मैं आपको बता दूं, आप गेम क्विट नहीं कर सकती, कोई और लाइफलाइन भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकती। आपका पहला उत्तर क्या है? बी सुभद्रा कुमारी चौहान। बी सुभद्रा कुमारी चौहान। कंप्यूटर जी, सुभद्रा कुमारी चौहान, बी पे ताला लगाया जाए। ये उत्तर गलत है। सी महादेवी वर्मा। कंप्यूटर जी, महादेवी वर्मा सी पे ताला लगाइए। आप लोगों की बातें जब हम सुन रहे थे तो आपने कहा शिवानी नहीं हो सकता, कृष्णा सोबती का तो कभी नाम ही नहीं सुना। ये फेमस तो यही दोनों नाम थे। सर सुने हुए ज़्यादा यही दो नाम हैं। सही उत्तर आपको 25 लाख देते, गलत आपको नीचे ले जाएंगे 1,60,000 पर। आप 25 लाख जीत गए, बिल्कुल सही उत्तर। $25 लाख रुपए। फरा और शैला, महादेवी वर्मा बिल्कुल सही उत्तर। और शायद जिंदगी में पहली बार आपने इनकी बात मानी है। यस सर। ये सही जा रही थी, आप गलत जा रही थी। यस सर। बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। महादेवी वर्मा जी गॉट द अवार्ड फॉर द ईयर 1982। अब आ गए हैं 25 लाख रुपए और इससे 3-4 गाड़ियां खरीद सकती हैं आप। आपको चुनने में थोड़ी सी तकलीफ होगी कि कौन सी गाड़ी लें आप। नहीं सर, सोच रखा है। सोच के रखा हुआ पहले से आपने। चलिए, बहुत अच्छी बात है। फरहा और शैला, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू सर। ईश्वर करे, अल्लाह करे कि आपकी जो मनोकामनाएं हैं जो आप लेकर के यहाँ आई थी, कि कम से कम यदि आप 50 जीत जाती हैं तो बहुत सारी आपकी जीवन भर की समस्याएं जो हैं वो पूरी हो जाएंगी। 11वां प्रश्न, 50 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी गुजरात या डी गोवा। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी? ये मैंने पढ़ा था कहीं पर। इसका आंसर बी है, राजस्थान। पक्का पड़ा था राजस्थान। पक्का
तो है, लेकिन यहाँ इस पोजीशन पे आके सब ढीला पड़ जाता है। बी राजस्थान तो है, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा डाउट लग रहा है। लाइफ लाइन ले लेते हैं। लाइफ लाइन किसको मिलेगी? फ़ोन। हाँ ठीक सर, लाइफ लाइन। लाइफ लाइन करेंगे फोन अ फ्रेंड। ओके। कमीरो जी, फरा और शैला अपनी चौथी और आखिरी लाइफ लाइन इस्तेमाल करेंगी फोन अ फ्रेंड की। इसे अंकित किया जाए और वो 3 नाम बताएं जिनसे ये बात करना चाहती है। किनसे बात करना चाहेंगे आप? शीबा खान। शीबा से? ओके। कौन है ये? सर शीबा खान तो मेरी बहन है बड़ी। आपकी बड़ी बहन? Yes, अच्छा। sir. कमीरो जी, शीबा खान भोपाल, फोन लगाया जाए इन्हें। देखें इनके पास इस प्रश्न का सही उत्तर है या नहीं। हेलो शीबा खान जी। जी। जी आदाब करता हूं, मेरा नाम अमिताभ बच्चन है, मैं कौन बनेगा करोड़पति से बोल रहा हूं। अमिताभ बच्चन जी। ओ सर, आज तो बहुत खुशी मिली वो। जी जी। शीबा जी, जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी 2 छोटी बहनें फरा और शैला इस समय मेरे सामने हॉट सीट पर बैठी हुई हैं। जी। ओ वाह। जी हाँ, और आपको सुनकर और ज्यादा खुशी होगी जी कि 25 लाख रुपए जीत लिए हैं दोनों ने। ओ सर, इतनी बड़ी खुशी। साथ में आपके सर, हम तो करोड़पति बन गए। देखिए जी ये दोनों बहनें आपकी मदद मांग रही हैं। जी एक प्रश्न का उत्तर ये नहीं दे पा रही हैं। जी अगर आपने इनकी मदद कर दी और वो सही होगा जी तो ये 50 लाख रुपए जीत जाएंगी। जी सर, कोशिश करूंगी। शैला की आवाज में आप एक प्रश्न सुनेंगी। उसके 4 ऑप्शंस हैं ABCD। जी आपको 30 सेकंड के अंदर बताना है कि सही उत्तर क्या है। ये 30 सेकंड बड़ी जल्दी निकल जाते हैं। जी सर, तैयार हैं आप? जी बिल्कुल। ओके, अगली आवाज शैला की। शैला, आपका समय शुरू होता है अब। हाँ, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी? ए महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, गोवा। 20 सेकंड, 19 सेकंड, जल्दी बोलो। मुझे सही अंदाजा नहीं है, लेकिन राजस्थान का। राजस्थान लग रहा है? हाँ लग रहा है। हाँ, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल पहली महिला राज्यपाल बनी थी ये। जी, मैंने कहीं पढ़ा है राजस्थान है। हाँ। लेकिन कंफर्म श्योर नहीं हूँ मैं। ओके ठीक। उन्होंने भी राजस्थान पढ़ा। क्या करें, मैंने भी राजस्थान पढ़ा। अब 3 बहनों का निर्णय क्या है ये आप बताइए। आप सर बी को लॉक करें, बता। मैं तुम्हारे साथ पीछे हूँ, मतलब चले सब बी को लॉक कीजिए। कम्युनिटी जी, राजस्थान बी पे ताला लगाइए और बताइए कि ये सही उत्तर है या नहीं। थोड़ा सा संदेह था आप दोनों बहनों के बीच में। यस। मैंने आपसे कहा था कि सही उत्तर आपको देंगे 50 लाख, गलत नीचे ले आएंगे 1,60,000 पे। और आपने ये भी कहा था कि 50 लाख यदि आपको मिल जाते हैं तो सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। आपकी सारी समस्याएं दूर हो गई। राजस्थान इज द राइट आंसर। वेल प्लेड। 50 लाख रुपए का चेक साइन करने में मुझे बेहद खुशी हो रही है और ज्यादा खुशी इस बात की है कि जो आप अनुमान लगा कर आई थी वो पूरी हो गई। ये अरमान आपका पूरा हो गया है। फरा और शैला। प्रतिभा पाटिल 2004 से 2007 तक राजस्थान की राज्यपाल रही और 2007 में ये राष्ट्रपति चुनी गई। किसने निर्णय लिया आप दोनों बहनों में से कि कौन बनेगा करोड़पति खेलना चाहिए? आपने? मैंने ये सोचा कि बस एक यही शो है जहाँ पे हम अपने आप को साबित कर सकते हैं और यहाँ से कुछ अमाउंट भी ला सकते हैं जिससे हमारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएं, क्योंकि एक बस यही है ज्ञान के उससे आ सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे हमारे जो हम चाहते थे वो तो पढ़ाई नहीं हो पाई, लेकिन जो हमने पढ़ा है उसका सही यूज़ जो है वो यही हो सकता है। जी बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। 50 लाख रुपए आपने जीत लिए हैं। चारों लाइफलाइन अब आपकी चली गई हैं। अब आ रहा है 12वां प्रश्न। फरा और शैला, 12वां प्रश्न 1 करोड़ रुपए का आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
1631 में मुगल साम्राज्ञी मुमताज महल को सबसे पहले कहां दफनाया गया था? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए आगरा, बी बुरहानपुर, सी ग्वालियर या डी लाहौर। सही उत्तर 1 करोड़। गलत नीचे ले आएंगे 160 पे। चारों लाइफलाइन आपकी चली गई हैं। 1631 में मुगल साम्राज्ञी मुमताज महल को सबसे पहले कहां दफनाया गया था? सर आगरा में तो वो अभी उनकी जो आगरा, बुरहानपुर, ग्वालियर या लाहौर? जी, आगरा में तो अभी मकबरा बना हुआ है, तो अभी तो वहाँ तो हो ही नहीं सकती हैं। ग्वालियर में तो नहीं लग रहा है, लाहौर लग रहा है और बुरहानपुर भी नहीं लग रहा है ना? लाहौर थोड़ा सा दिमाग में टच हो रहा है। यहां पर अभी कोई भी लाइफलाइन नहीं है। यूपी में है। यहां पर आपने यदि गलती की तो आप नीचे गिर जाइएगा 1,60,000 पे। ये दिया वही बोलते हैं सर। क्विट करेंगे सर। क्विट करना चाहेंगे? सही उत्तर नहीं बना। वही सर। ऑलराइट, फाइनल उत्तर दीजिए आप। सर क्विट। ओके। कमीरो जी, फरा और शैला गेम क्विट करना चाह रहे हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर उन्हें नहीं मालूम। 50 लाख रुपए आप जीते हैं दोनों। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और ये चेक 50 लाख रुपए का अब आपका हो गया है। बिग हैंड फॉर फरा एंड शैला। जितनी समस्याएं थी अब सब दूर हो गई। सब दूर हो गई सर। अब अपने ख्वाब भी पूरे एक छोटी सी कर लेंगे। समस्या और है। जी। किसी एक पर आपको उंगली रखना होगा, क्योंकि हमें बताना है कि जनता को कि सही उत्तर क्या होगा। किस पे रखती हैं? सर सी ग्वालियर। सी ग्वालियर पे रखती? यस सर। कबीर जी, ग्वालियर सी पे ताला लगाया जाए, देखें ये सही है या नहीं। ये गलत होता है। सही उत्तर है बुरहानपुर। बुरहानपुर शाहजहां की पत्नी मुमताज महल की मृत्यु 1631 में हुई थी। बाद में उनके पार्थिव शरीर के अवशेष को आगरा लाया गया, उनका मकबरा ताजमहल, जैसा कि आप जानते हैं। यस। आप ही के प्रांत मध्य प्रदेश, बुरहानपुर। 50 लाख रुपए आप जीते हैं दोनों। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। एक बार फिर अभिनंदन इन दोनों का। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। आइए, कम है पहला। बहुत बहुत बधाई आपको। कम है। और अब गेम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बाकी कंटेस्टेंट्स यहां पर तैयार हैं। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आएगा आपके सामने। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न है ये आपके सामने। समुद्र के रास्ते से गुजरात से उड़ीसा जाने के दौरान आने वाले इन बंदरगाहों को शुरू से बाद के क्रम में लगाएं। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने: ए विशाखापट्टनम, बी कांडला, सी पारादीप, डी मैंगलोर। समाप्त हो गया है समय। आइए देखें कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है बी कांडला, जो कि गुजरात में। उसके बाद जो पोर्ट आता है वो है मैंगलोर, कर्नाटक में। फिर है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। और अंत में है सी पारादीप, उड़ीसा। बी डी ए सी, ये है सही क्रम। इसी क्रम में देखें किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। केवल दो ने, सबसे तेज है कश्यप कनेरिया। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। कहाँ है आपके जोड़ीदार? बहुत बहुत बधाई आपको। चलिए चलते हैं वहां, खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। Okay. All right.
और अब मेरे सामने विराजमान हो गए हैं जूनागढ़ गुजरात से आए पति पत्नी कश्यप जयंतीलाल कनेरिया और प्रीति कनेरिया। कश्यप ने बीटेक किया हुआ है, ये एक स्टूडेंट है। प्रीति ने BCA किया हुआ है और ये एक हाउसवाइफ है। पतिदेव जी का मानना है कि एक हॉट सीट ही है जहाँ इनकी चलेगी, वरना घर पर तो श्रीमती जी की ही चलती है और इनकी हालत भीगी बिल्ली की तरह हो जाती है। भीगी बिल्ली की तरह हो जाती है। इतना आपका प्रभाव है इनके ऊपर? बिल्कुल नहीं। सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रही हैं? अभी आपने इसने बोला, सुना ना किस तरह झाड़ती है मुझ पर। बिल्कुल नहीं। इनके यही सुनना अच्छा लगता नहीं नहीं, मेरी इनके चेहरे को देख करके ऐसा लगता है कि नहीं ये ऐसा कुछ कर सकती हैं। सच बात सर। है कि नहीं? आपको ऐसा लगता है कि ये झाड़ देती हैं आपको? हाँ सर, बिल्कुल। पहले एक वीटी देखते हैं आपके ऊपर जो हम लोगों ने बनाया हुआ है, उसके बाद आपसे बातचीत होगी इसके बारे में। कैन वी हैव द वीटी प्लीज? KBC में आने के लिए मैंने अपनी पत्नी को इसलिए चुना क्योंकि वो मेरा लेडी लक है। ये सिर्फ दिखते बड़े हैं लेकिन इसका दिल छोटे बच्चे जैसा है। ये हरदम हमेशा हंसती हुई पाई जाती है और इससे पूरे घर का माहौल काफी खुशी भरा रहता है। हमारी अभी हाल ही में शादी हुई है। जब हम दोनों की बात चल रही थी तब मैंने उसे पूछा आपका विजन क्या है। उसने बताया KBC। जरा हटके लगा, अच्छा लगा। फिर हमारी शादी हुई, तब जोड़ी स्पेशल का राउंड आया और फिर ये रात को 3 बजे 4 बजे तक कॉल ही करते रहते थे, रजिस्ट्रेशन ही करते रहते थे। तब सुबह जाके थोड़ा दुख होता है कि मेरे पास रहने की बजाय वो रात को KBC को ही चूज करते हैं। और फाइनली उसकी मेहनत रंग लाई है, उसको सफलता मिली है और हम आज साथ है, बड़ी खुशी है। दुनिया में किसी भी पति को पूछे कि उसकी पत्नी के बारे में आपको क्या अच्छा लगता है तो सेम ही आंसर मिलेगा कि वो खुश रहे, हंसे और कम बोले। ये शांति से बैठे होते हैं ना, मुझे बड़ा अजीब लगता है क्योंकि हमेशा वहाँ घूमते रहते हैं, गाना सुनते रहते हैं और अपनी बेसुरी आवाज से मुझे भी सुनाते हैं। मैं उसे शांति से बैठा हुआ देख ही नहीं सकती। जाके कुछ शरारत करती हूँ फिर भुगतना मुझे ही पड़ता है। KBC में जो हम रकम जीतेंगे तो हमने फैसला किया कि हम वो रकम इस तरह बांटेंगे। आप देख ही रहेंगे कि मेरा वजन कुछ ज़्यादा है, इसका कम। तो मैं वजन कम करता हूँ तो 70% रकम मैं रखूँगा, 30% रकम इनको दूंगा। अगर ये वजन अपना बढ़ाती है तो 70% रकम उसकी, 30% भी। जब आपसे हमने परिचय किया था तो यही बात आई थी। जी सर। कि आपने कहा था कि जो भी आप जीतेंगे उसका बंटवारा जो है वो वजन के हिसाब से होगा। तो किसी की समझ में नहीं आया कि कैसे होने वाला ये। अब बात समझ में आ गई। मैं एक वादा करती हूँ, अगर ये अपना वजन कम करते ना 100% इसका। 100% इसका। इसकी सेहत के लिए। चलिए मुकाबला हो गया। इनका बोलिए अगर आपका वजन बढ़ गया तो 100% आपका। बिल्कुल ही मुझे पता है सर, ये जरा भी अपना वजन बढ़ाने वाले नहीं है, इसलिए मुझे मेरा वजन कम करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। कश्यप और प्रीति, आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। जल्दी से आपके सामने रूल्स पढ़ दूं। 13 क्वेश्चन आएंगे आपके सामने। 5000 से शुरुआत होगी, 5 करोड़ तक जाएंगे। 4 लाइफ लाइन्स हैं आपके पास। और अब आपको बताना है हमें कि आप अपना मनचाहा पड़ाव कहाँ लगाएंगे। सर हमारी एंगेजमेंट 6 नवंबर को हुई थी, इसलिए हम 6 क्वेश्चन पर लगाना चाहेंगे। 6 नवंबर को आपकी एंगेजमेंट हुई। सर 14 जून को हमारा मैरिज हुआ था। अगर 13 जून को होता तो हम 30 पे लगा देते। वाह क्या बात। ये जिस तारीख को आपकी एंगेजमेंट हुई इसके ऊपर भी एक कहानी है, हमको पता है उसके बारे में। एक बार खेल शुरू होने दीजिए, फिर बताएंगे हम आपको और जनता को भी बताएंगे। छठा प्रश्न देवी और सज्जनों, इन्होंने चुना है अपना मनचाहा पड़ाव। कंप्यूटर जी इसे अंकित किया जाए। ऑलराइट, चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट अस प्ले। तैयार हैं? जी सर। पहला प्रश्न, 5000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या बच्चों को सुलाते समय गाया जाने वाला एक तरह का गीत है? और ऑप्शंस हैं ये: ए छोरी, बी मोरी, सी लोरी या डी होरी। सर सी लोरी। नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप? सही है ये? सर रोज। क्यों हंस रहे हैं आप? सर रोज ये सुनाती। ये आपको सुनाती? मैंने कहा ना ये
ये छोटे बच्चे जैसे ही है। ओके, क्या करना चाहेंगे आप? सी लोरी। लोरी, सी पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी, बिल्कुल सही उत्तर आपका। लोरी आप सुना करके इनको सुलाती हैं या जगाती है या वजन कम करने के लिए बोलती हैं? नहीं, रात को तो आपने जो सुना बीटी में ज्यादातर केबीसी ही, रात को भी, नींद में भी। और कभी तो मैं पक जाती हूँ यार, बस करो ना। पक जाती हो तभी तो तुम आज यहाँ बैठी हो, क्या बात कर रही हो? किस तरह की लोरी सुनाती हैं ये आपको? सर हम तो सो जाते, पता नहीं क्या बोल रही। पर ज्यादातर टीवी ही देखते रहते हैं। देवी जी, हमको भी सुना दीजिए लोरी ताकि हम भी सो जाएं। तो फिर हमारे साथ खेलेगा कौन? नहीं, हम खेलेंगे, सोते सोते खेलेंगे आपके साथ। नहीं, जागते हुए खेलना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं खेल में। कश्यप जी और प्रीति जी, दूसरा प्रश्न आ रहा है, इसके लिए मिलेंगे 10,000 रुपए। तैयार हैं? अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या हिंदू देवताओं द्वारा सेवन किया जाने वाला एक प्रकार की मदिरा का नाम है? ऑप्शंस हैं ए अमृत बूंद, बी मधुपान, सी क्षीर सागर या डी सोमरस। सर डी सोमरस। चोर है? यस सर। पत्नी जी देख ही रही थी, आपने उत्तर दे दिया। कुछ छलांग सर हमने बोला था यहाँ हमारी चलेगी। अच्छा अच्छा, चलाओ। क्या किया जाए? सर डी सोमरस। ताला लगा दिया जाए? जी सर। कंप्यूटर जी, सोमरस डी पे ताला लगाइए। सही उत्तर है आपका, 10,000 जीत गए। सोमरस एक ऐसा ड्रिंक है जिसको पीने से इंटॉक्सिकेशन हो जाता है। द प्लांट विच इज प्रेस्ड टू गेट द जूस इज ऑल्सो कॉल्ड सोम। एक ऐसा पदार्थ है, उसको कुचलते हैं तो उसमें से सोम निकलता है, उसका नाम है सोम, उस पदार्थ का नाम। 10,000 रुपए जीत लिया आपने। चेहरे पर आप दोनों की मुस्कान, इनकी ज़्यादा है, आपकी थोड़ी कम है। आपने कहा भी कि आपको अच्छा लगता है कि पत्नी जी हंसती रहें लेकिन शांत रहें, ज़्यादा ना बोलें। तो हंसी जो है वो बहुत आवश्यक चीज़ है पति पत्नी के जीवन में, और बिल्कुल सही आपको जोड़ीदार मिली हैं जो हमेशा हंसती रहती है। बहुत अच्छा स्वभाव है आपका और इसे देख करके हमें बड़ी खुशी है। हमने ये भी सुना है कश्यप जी कि यदि इनकी कोई चीज़ आप अपनाना चाहें तो इनके दांत आप अपनाना चाह रहे हैं। सब देख ही रहे। पर दांत ही क्यों? सर ये इसके दांत जब हंसते तो पूरे के पूरे 32 ही बाहर निकल आते और काफी अच्छा लगता है। आमतौर पर 32 का जिक्र तब होता है जब किसी को पीटना इटना हो, कहते हैं भैया इतना मारेंगे तुम्हारा 32 खराब हो जाएगा। सर ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। इसके लिए मिलेंगे, ओहो हूटर बज गया, समय समाप्त हो गया। तो देवी और सज्जनों, हमारा समय आज यही समाप्त होता है। जाने से पहले हम सुमित अवस्थी जी और अलोकानंदा सेन अवस्थी जी से विदा लेंगे। एक बार फिर तालियों के साथ इनका अभिनंदन। तो अब समय यही समाप्त होता है देवी और सज्जनों, लेकिन जाने से पहले मैं इब्राहिम लिंकन जी की एक बात को बताकर जाना चाहूँगा। उनका कहना था कि किसी वृक्ष को काटने के लिए आप मुझे 6 घंटे दीजिए और मैं पहले के 4 घंटे कुल्हाड़ी की धार तेज करने में लगाऊंगा। कहने का मतलब यह हुआ कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बहुत ज़रूरी है उसकी तैयारी। जितनी अच्छी तैयारी, जीत उतनी ही पक्की। इसलिए मैं यही आशा करता हूं कि जो भी हमारे यहाँ इस हॉट सीट पर आए वो पूरी तैयारी के साथ बैठे ताकि वो अपने लक्ष्य को पूर्ण रूप से पा सके। इन्हीं विचारों के साथ हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। Good night. Do take very good care of yourselves. Thank you so much for being with us.